एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे सबके लिए मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। तो कल रात में ही सूजी दही भिगो के रख दिया था और आजकल सुबह के टाइम पे ना रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, पूड़ी सब्जी से ज़्यादा ना कुछ इस तरह के चुटपुट वाले आइटम बन रहे हैं जो कि मैं भी खा लूँ और घर के बाकी लोग भी खा लें। बच्चे भी खा के सुबह के टाइम पे नाश्ता करके निकल जाते हैं या फिर टिफ़िन भी ले जाना हो तो कोई झंझट नहीं रहता है। तो जैसे अप्पे हो गया, चीला हो गया या फिर बड़ी हो गई, इस तरह का आइटम ज़्यादातर आजकल मैं बना रही हूँ। तो अप्पे में क्या है ना कि बहुत सारा सब्जियों को मतलब ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जितना हो सके उतना जी भर के हरी सब्जियाँ डाल दो। टमाटर हो गया, गाजर हो गया, धनिया पत्ती हो गया, प्याज हो गया, मतलब जी भर के जितना हो सके उतना जो भी सब्जी आप मतलब पसंद आता वो सब कुछ ऐड कर दो इसमें। कोई दिक्कत नहीं होता है और टेस्टी बन के तैयार भी हो जाता है। खैर मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है अप्पे। मतलब अप्पे उनको मतलब बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि अप्पे के साथ वो नाज नखड़े उठाते हैं और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा झंझट की इसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी बस मैं वही तैयार कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे सबसे पहले तो बच्चों को बना के दे देती हूँ और बाद में इनको देती हूँ। फिर थोड़ा सा बैटर बचा के रखती हूँ। तो जब मैं नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करके आती हूँ तब मैं अपने लिए बनाती हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये इतना लाइट वेट होता है, यानी कि इतना हल्का खाना होता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के लंच में भी खा सकते हैं, मतलब डिनर में तो चाहे तो खा सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। बट देखा जाए तो सुबह के नाश्ते के लिए मतलब सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है जी वेट लॉस के लिए। तो ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। तो चलिए इतना काम तो मेरा हो गया। और जैसे ही वो लोग गए हैं सुबह के टाइम पे सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा वगैरह फटाफट में की हूँ। बिस्तर वगैरह समेट के आ गई हूँ। बिस्तर समेटने में भी आधा घंटा का टाइम तो लग ही जाता है। अंदर बाहर सब झाड़ पोछ के एकदम से A to Z जो अपना काम होता है वो मैं फिनिश कर दी हूँ। इन सारी चीज़ों को अगर इस वाले व्लॉग में ऐड करूँ ना तो मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। और कभी कभी तो खैर मैं ऐड कर देती हूँ तो आप लोग जी भर के अपना प्यार और सपोर्ट भी देते हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है मॉर्निंग एक्सरसाइज की। और जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ ना मेरी हैबिट ऐसी हो गई है ना, मतलब एक ऐसी आदत बन गई है ना कि जब तक मैं इसको कर नहीं रही हूँ तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मैं सुबह के टाइम पे मिस कर रही हूँ, कोई चीज़ मेरा खो गया है और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। जैसे लग रहा है क्यों छोड़ दी हूँ मैं। एक आध दिन बीच में मैं छोड़ के देखी भी हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब चलिए सीधे पॉइंट पे आती हैं, यानी कि जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है। कि किसी ने पूछा था कि वेट लॉस के लिए खाना मतलब डाइट मतलब जो हमारे खाने पीने का रूटीन है उस पर कंट्रोल करें कि मॉर्निंग का एक्सरसाइज करें, क्या दोनों में से कोई एक करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही मतलब आंसर दूंगी कि जी हाँ, आप एक्सरसाइज करके भी वेट लॉस कर सकते हैं और खान पान का जो रूटीन है उसको भी कंट्रोल करके वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस की जो जर्नी होती है ना उसमें एक्सरसाइज का 20% हिस्सा होता है और 80% जो हिस्सा होता है ना हमारे डाइट का ही होता है। देखिए बहुत से हाउसवाइफ ऐसी हैं कि एक्सरसाइज तो करती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, चाहे जिस तरीके से एक्सरसाइज करे, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, जो भी हो। लेकिन अगर हम दबा के खाते हैं, सिंपल खाना ही खा रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, तो जब भी हमारा थाली हमारे सामने आए ना तो उस पर ध्यान दे कि उसमें सलाद है कि नहीं है। देखिए सलाद आजकल खीरा भी बहुत सस्ता मिल रहा है, प्याज टमाटर तो सबके घरों में डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि सबसे ज़्यादा प्याज टमाटर धनिया पत्ती हरी मिर्च और चुकंदर ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, मतलब एक साथ इकट्ठे काट के उसमें नमक नींबू निचोड़ लीजिए, इतना चटपटा हो जाएगा। आप सबको पता ही है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो भर प्लेट वो लीजिए, ठीक है ना। और रही बात खाने की तो उसमें कंट्रोल कीजिए। मैं हर ब्लॉग में ये बात रिपीट करती हूँ कि खाने में कंट्रोल कीजिए। एक्सरसाइज के साथ साथ आप एक्सरसाइज आधे घंटे की भी करते हैं और पूरे दिन का जो आपका डाइट है उसमें आप कंट्रोल करते हैं ना तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। जी हाँ, आप अपने अंदर एक चैलेंज लेके चलिएगा, 21 डे का, 30 डेज़ का, जो भी हो, जितना हो सके 7 डेज़ का भी कम से कम कर सकते हैं। आपका वेट लॉस होगा ही होगा। अब खाने में कैसे कंट्रोल करें मैं आपको बताती हूँ। मेरा खाने पीने का क्या रूटीन है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए सबके खाने पीने का जो रूटीन होता है ना अलग अलग होता है। सबके बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ना वो अलग होती है। कोई मॉर्निंग का एक्सरसाइज करके नहा धो के जैसे फ्री होता है ना उस टाइम पे उसको एकाएक बहुत तेज़ भूख लगती है। तब क्या होता है ना कि 2 रोटी के बजाय हम 4 रोटी खा लेते हैं। जी हाँ,
तो भूख को भी इसमें कंट्रोल करना होता है। ये सबसे बड़ा मतलब मुश्किल का काम होता है, भूख को कंट्रोल करना। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी मतलब खा लो तो सही में कैसा लगता है, पेट में ऐसा लगता है अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं, गुड़गुड़ हो रहा है, 2 रोटी और दबा के खा ले। लेकिन नहीं, वहाँ अपने मन को कंट्रोल करना होता है। उसके बदले आप 1 प्लेट सलाद लेके खा लीजिए, 1 कटोरा दाल लेके पी लीजिए, ये सारी चीज़ें खा लीजिए, लेकिन हाँ रोटी पे कंट्रोल कीजिए, तब जाके होगा। रोटी चावल दोनों पे। रोटी तो खैर आप 1 या 2 खा सकते हैं, चावल तो अगर आप छोड़ दें तो ही बेहतर है। अगर खाना भी चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच हल्का सा बस लीजिए, अपनी जो चावल वाली प्यास होती है ना उसको बुझाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम पे अपना 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, और ब्रेकफास्ट में वही अप्पे चीले या मूंग दाल का इडली वगैरह हो गया, डोसा वगैरह हो गया, यही लेती हूँ, क्योंकि ये हल्का होता है। ऑयली होता है हल्का फुल्का, मतलब इसमें मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, बट खाने में एकदम हल्का होता है। हाँ, दोपहर के टाइम पे देखिए मैं बता दूँ कि मैं रोटी ज़रूर खाती हूँ। जहाँ मैं 3 रोटी खाती थी ना, वहाँ 2 रोटी 1.5 रोटी ऐसे करके खाती हूँ। भर कटोरा दाल, सब्जी, सब्जी तो खूब खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी मिल रही हैं मार्केट में खूब बनाइए, डेली डेली अलग अलग तरीके से, और खूब खाइए, और सलाद। जी हाँ, इस तरह से करते हैं। तो ये बात सही है कि हाँ वेट लॉस में मतलब एक्सरसाइज और डाइट जो हमारा डेली का खान पान का रूटीन है, दोनों कंट्रोल रहेगा तभी जाके हो पाएगा। एक्सरसाइज का 20% हिस्सा होता है, और हमारे जो दिन भर के खाने पीने का देखा जाए तो उसका 80% हिस्सा होता है। जी हाँ, अगर एक्सरसाइज मतलब कम 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की भी कर रहे हैं ना, तो शाम के टाइम पे इवनिंग वॉक कर लिया कीजिए, वो एकदम इजी होता है। आप मतलब अपना जो वॉक होता है ना उसको काउंट करते रहिएगा कि कितना पैदल आप चल ले रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी हैं आपके मोबाइल में, और स्मार्ट वॉच भी है, मैं तो स्मार्ट वॉच लगा के कर लेती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। और चलिए एक्सरसाइज की मैं बात कर ले रही हूँ। आज तो मैं मतलब एक्सरसाइज जो की थी कम से कम 30 मिनट का की थी, इससे ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि तबीयत मेरी आज बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस वजह से कभी कभी होता है ना, 2 रोज़ पहले मैं कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, इतनी ज़बरदस्त मैं एक्सरसाइज करी थी कि मेरे मतलब थाइज और हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, इस तरह से मैं झुक रही थी ना, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन हाँ, अगर मैं एक्सरसाइज आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, तो फिर दोबारा से मतलब उसी पॉइंट पे आ जाऊँगी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली कर रही हूँ, और धीरे धीरे करते करते एक तरह से ये बहुत बड़ी आदत बन जाएगी। और जहाँ हम 150 स्टेप लेके चल रहे हैं, वहाँ हम आने वाले समय में मतलब 200-300 भी कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो मेरा मॉर्निंग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीधे नहा धो के फ्री हो जाऊंगी। पूजा वगैरह आज मुझे करना नहीं था, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मैं चलिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं लंच के टाइम पे क्या ले रही हूँ। जी हाँ, मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन होता है। मैं आज की बात करूँ ना, तो 4-5 दिन हो गया मुझे चावल खाए हुए। जी हाँ, मतलब एक आध जो चम्मच होता है ना, वो भी मैं नहीं खाई हूँ। जबकि हमारे यहाँ ब्राउन राइस बनता है, मतलब उसमें कोई फैट नहीं होता है, ठीक होता है मतलब वेट लॉस के लिए। बट थोड़ा सा मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है। वेट लॉस मशीन तो है नहीं, इस चीज़ का बहुत ही अफसोस है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बनाने जा रही हूँ, मतलब लंच के लिए। वही मैं भी लंच करूँगी, और जो बना रही हूँ वही बच्चे भी लंच करेंगे। तो 2 मतलब देखिए यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैं हरा मटर ली हूँ, 1 प्याज ली हूँ, 1 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, 3 हरी मिर्च ली हूँ, और जो वाइट कलर का आप मैनेजमेंट कप देख रहे हैं ना, उसमें दलिया ली हूँ, और 1 बड़े साइज़ की गोभी ली हूँ। हाँ, आलू को अवॉइड करना, मतलब जितना हो सके आप आलू कम खाइए या फिर छोड़ ही दीजिए। तो मैं इसमें आलू बिल्कुल ही नहीं डालने वाली हूँ, जी भर के इसमें मटर और गोभी यूज करूँगी। कम पड़ेगा तो 1 आध टमाटर और डाल दूँगी। तो कुकर गर्म करने के बाद उसमें जीरा का छौंक लगाई हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ, लहसुन की हरी पत्ती मेरे पास थी वो काट के, और हरी मिर्च वगैरह गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली हूँ। फिर प्याज टमाटर डाल के उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर ली हूँ। उसके बाद जो मेरा दलिया है वो मतलब कभी कभी होता है कि मैं पहले से भून के रखती हूँ, कभी कभी मतलब डायरेक्ट मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर भून के ही बनाना चाहिए। तो मैं दलिया ऐड कर दी हूँ, और जैसे ही सब कुछ एकदम गलने गलने लगा है, तो उसमें बस मैं केवल हल्दी नमक डाली हूँ। मसाला चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, खैर मैंने भी बाद में थोड़ा सा मसाला ऐड किया था। थोड़ा सा चटपटा नहीं होगा तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। और मसाला आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। जितना हो सके ना ऐसा लगे कि बॉईल किया हुआ खिचड़ी है, इस तरह से। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा मसाला इसमें 1 पुड़िया ऐड की थी, जो गोल्डी का मीट मसाला आता है वही जो मैं अभी डाल रही हूँ, बस यही चीज़। इसमें चिटकी भर ही होता है, ज़्यादा मसाला नहीं होता है। और जो मेरा मैनेजमेंट कप था जिसे मैं दलिया बना रही थी, उससे करीब करीब मैं 3 कप पानी ऐड की थी। थोड़ा सा मुझे लिक्विड फॉर्म में ही बनाना था, इस वजह से। और
मतलब बच्चों को मैं घी लगा के दूंगी, खुद में एकदम प्लेन खाऊंगी। और इसके साथ मन होगा तो थोड़ा सा मैं चोखा बना लूँगी बैगन टमाटर का। जी हाँ, कभी कभी मुझे थोड़ा सा चटपटा खाने का होता है ना, ललक होता है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें छोड़ना, मैं खुद कह रही हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं मना करूँगी, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन खाइए। तो बस यहाँ पे मेरा दलिया बनके तैयार हो गया है, और इसी बीच में चलती हूँ जल्दी से बाहर। और बस नहाने जाने से पहले अपना वॉशिंग मशीन लगा के गई थी, यानी कि कपड़े वगैरह डाल के, सर्फ वगैरह डाल के मैं ऑन करके गई थी। और बस 10 से 20 मिनट में, मतलब जब तक मैं दलिया बनाई थी तब तक ये भी लगभग लगभग कंप्लीट हो ही गया था, क्योंकि ऑप्शन जो था मेरा, मतलब 1 पे लगा के गई थी। जो डेली के कपड़े धोते हैं ना, उसमें टाइम करीब करीब 30-35 मिनट ही लगता है, तो बस जल्दी से धो के निकल गए थे। अब मैं फटाफट इनको फैला ले रही हूँ। तो घर का काम करें तो और ज़्यादा मतलब बढ़िया होगा। अपना जो भी काम है डेली का खुद से किया करें, क्योंकि देखिए इसमें भी हमारा जो कैलोरी होता है वो बर्न होता है। जी हाँ, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बर्न होता है। अब मतलब इस पे भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी कि डेली हमें कितनी कैलोरी लेनी है और कितना कैलोरी बर्न करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट मतलब घर का काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा कैलोरी बर्न ही होगा। डेली के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो 500 से 600 कैलोरी बर्न होगा ही है, मतलब जो भी हम कैलोरी लेते हैं। और पूरे दिन की मैं कैलोरी की बात करूं तो करीब करीब हम 2000 या 2200 ऐसे करके तो ले ही लेते हैं, मतलब 2200 तो ले ही लेते हैं। और हमारी जो मतलब आवश्यकता होती है ना, वो करीब करीब मतलब 1800 से 2000 के बीच की ही होती है। कभी कोई चीज़ हम ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे कुछ मीठा वगैरह कहीं गए खा लिए, या फिर केक वगैरह, या फिर कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में निकले समोसा चाट गुपचुप खा लिए, तो ऐसा होता है। मैं तो आजकल बिल्कुल ही नहीं छू रही हूँ, ना तो बाहर का समोसा खा रही हूँ, ना चाट गुपचुप। जा तो जरूर रही हूँ, लेकिन देख के बिल्कुल मैं एकदम से अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, बिल्कुल ही नहीं छू रही हूँ। और पता नहीं वेट लॉस की मैं बात करूँ तो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को तो कंटिन्यू लेके मैं चल ही रही हूँ। कपड़े वगैरह देखिए मैं डाल दी हूँ और चलती हूँ सीधे किचन में। मेरा इधर दलिया बनके तैयार हो गया है कुछ इस तरह से, देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं है एकदम से ना। तो चलिए फटाफट मैं इसको परोस ले रही हूँ। बच्चों को घी लगा के बड़े से बर्तन में दे दूंगी, क्योंकि इस तरह का जो मतलब खाना होता है ना, या तो बड़े से बाउल में, या कांच का बाउल हो या स्टील का बाउल हो, तो ही अच्छा रहता है। तो बस मैं यहाँ पे निकाल के इनको दे दे रही हूँ, अपने लिए प्लेट में निकाल लूँगी। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।